मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MLS क्लासेस में स्वागत है। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान। पिछली वीडियो में आपने देखा था वैद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, और किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न तीव्रता का सूत्र क्या होता है, मात्रा क्या होती है, ये सभी आप देखे थे। आज की वीडियो में हम देखेंगे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं। इसे वैद्युत बल रेखा या विद्युत बल रेखा के भी नाम से जाना जाता है। जैसे आपने कक्षा 9th या 10th में पढ़े होंगे, ये कोई चुंबक है जिसे क्षण चुंबक या दंड चुंबक के नाम से जाना जाता है, और ये यन और ये यस है। आप वहां पढ़ते हैं कि यह बल रेखाएं जो होती है वो यन सिरे से निकलकर साउथ सिरे पर क्या होती है, समाप्ति, मतलब उत्तरी सिरे से निकलती है, दक्षिण ध्रुव पर क्या होती है, समाप्त हो जाती है। इसके लिए आप कंपास सुई की सहायता से ये बल रेखा खींचते हैं। इसी बल रेखा को काल्पनिक रेखा कहते हैं, जो इस चुंबक के क्षेत्र को बता रहा है, जो इस चुंबक के क्षेत्र को क्या कर रहा है, बता रहा है। ठीक इसी प्रकार आवेश के लिए जो आवेश के चारों तरफ क्षेत्र को प्रदर्शित करती है बल रेखा, उसी बल रेखा को वैद्युत बल रेखा के नाम से जानी जाती है। आवेश के चारों तरफ जो काल्पनिक क्षेत्र को, काल्पनिक वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, उसे ही क्या कहा जाता है, वैद्युत क्षेत्र रेखा या वैद्युत बल रेखा। चलिए इसकी परिभाषा पहले देख लिया जाए। वह काल्पनिक रेखाएं जो वास्तविक वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, उन्हें वैद्युत बल रेखा या वैद्युत बल रेखाएं कही जाती है। उन्हें वैद्युत बल रेखा या इसी की जगह वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कही जाती है। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहा जाता है, वैद्युत बल रेखा कहा जाता है। अब वैद्युत बल रेखा के बहुत से गुण होते हैं, उन्हीं गुणों को अध्ययन करेंगे। तो अगली हेडिंग आपकी चलेगी वैद्युत बल रेखा, या इसी बल को देखिए कहा जाता है क्षेत्र रेखा। क्षेत्र रेखा के गुण, वैद्युत क्षेत्र रेखा के गुण। चलिए पहली बात करते हैं क्या, ये मान लेते हैं कोई वैद्युत बल रेखा है। वैद्युत बल रेखा पर कई बिंदु की निर्णय ले लेते हैं, मतलब कल्पना कर लेते हैं। ये पहला बिंदु है, ये दूसरी बिंदु है, ये तीसरी बिंदु है और ये चौथी बिंदु। इस बिंदुओं पर स्पर्श रेखा खींची। हल्का सा इस तरह से आएगा। इस बिंदु पर यह स्पर्श रेखा होगी, इस बिंदु पर यह स्पर्श रेखा होगी, इस बिंदु पर यह स्पर्श रेखा होगी और इस बिंदु पर यह स्पर्श रेखा होगी। इससे क्या निष्कर्ष निकला, वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। यहां पहला क्या देखिए हम, वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर
वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। मतलब इधर E1 की दिशा यहाँ है, यहाँ पर E2 की दिशा इधर है, E3 की दिशा इधर है, E4 की दिशा इधर है। अब आप इसको मिटा सकते हैं। इस तरह से बलरेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब दूसरा देखते हैं वैद्युत बल रेखा, वैद्युत क्षेत्र रेखा के गुण क्या होती है। ये जो वैद्युत बल रेखा होती है, वैद्युत क्षेत्र रेखा धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। जैसे आपका ये फिगर है, ये कोई धनावेश है और ये कोई ऋणावेश है। तो वैद्युत बल रेखा जो होगी वह धनावेश से चलकर ऋणावेश पर क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। और ये बल रेखा इस तरह से भी आपको किताबों में देखने को मिलेंगे, जो तीर का ये संकेत है। वैद्युत बल रेखा धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। ये वैद्युत बल रेखा के दूसरे गुण हैं जो आपके फिगर में दिखाए गए हैं। तो अब तीसरी गुण क्या देख रहे हैं कि एकल धनावेश के लिए, मतलब ये कोई एक धनावेश है, एकल है, अकेले के लिए बल रेखा धन आवेश से प्रारंभ होगी। मतलब इस धन आवेश से बल रेखा निकलेगी, ये कोई एकल धन आवेश है। इस एकल धन आवेश के लिए जो क्षेत्र रेखा होगी धन आवेश से आरंभ होकर अनंत को चली जाती है। ये तीर का संकेत बता रहा है कि धन बल रेखा कहां से उत्पन्न हुई है और कहां जा रही है। तीर का दिशा इधर है, इसका मतलब धन आवेश से उत्पन्न हुई है और अनंत को चली जा रही है। उसी प्रकार एकल ऋणावेश के लिए, ये कोई एकल ऋणावेश है, इस एकल ऋणावेश के लिए जो धन बल रेखाएं होती है अनंत से आकर इस ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। ये कोई ऋणावेश है, इस ऋणावेश की बल रेखा जो होती है एकल ऋणावेश की, ये बल रेखा अनंत से आ रही है। देखिए तीर का संकेत क्या बता रहा है कि अनंत से आ रही है, आरंभ होकर किस पर समाप्त हो जाती है, इस ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। अगला गुण क्या है, बल रेखा एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। मतलब दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। देखिए चलिए, ये कोई एक पहली बल रेखा है और ये कोई दूसरी बल रेखा है। ये दूसरी बल रेखा मान लेते हैं और ये पहली बल रेखा। ये दोनों यहाँ पर अगर स्पर्श कर जाते हैं, इस बल रेखा का एक बिंदु यहाँ होगा जिसके लिए स्पर्श रेखा इधर खींची जाएगी, और इस बल रेखा का एक बिंदु यहाँ होगा जिसके लिए स्पर्श रेखा इधर खींची जाएगी, जिसके लिए तीव्रता दिशा इधर होगी E2, और इस बल रेखा के लिए इस बिंदु पर तीव्रता या दिशा किधर होगी, इधर। तो कहा जाता है कि एक ही बिंदु पर दो दिशाएं संभव नहीं है। एक ही बिंदु पर दो दिशाएं संभव नहीं है, क्योंकि कहा गया था बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या दिशा को प्रदर्शित करती है। यहाँ पर तो दो दिशाएं हैं जो ये संभव नहीं है, इसलिए कहा जाता है कि बल रेखा एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि उस बिंदु पर दो दिशाएं होंगी
होंगी जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। इसीलिए बल रेखा एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। ये वैद्युत बल रेखा के 5वां गुण होगा, जिसमें कुछ फिगर हमने दिखाए। इस फिगर की सहायता से आप जानेंगे कि इस वैद्युत बल रेखा के लिए परिमाण और दिशा क्या होगी, इस वैद्युत बल रेखा के लिए परिमाण और दिशा क्या होगी, इस वैद्युत बल रेखा के लिए परिमाण और दिशा, इन सभी बल रेखाओं के लिए परिमाण और दिशा क्या होगी। तो चलिए देखा जाता है। ये बल रेखा देख रहे हैं एक दूसरे के समानांतर है और इनके बीच की दूरी भी क्या है, समान है। इस बल रेखा पर दो बिंदु मान लेते हैं, एक बिंदु यहाँ पर है, यहाँ पर भी। इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचे, इस बिंदु पर भी स्पर्श रेखा खींचे। तो सभी बिंदुओं पर स्पर्श रेखा की जो दिशा है एक ही तरफ है और सभी बल रेखाओं के बीच की दूरी क्या है, समान, इसलिए कहा जाता है दिशा। मतलब जब बल रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं और इनके बीच अंतराल समान होते हैं तो दिशा क्या होती है, नियत होता है, और परिमाण भी क्या होती है, नियत होता है। परिमाण बीच की दूरी से देखा जाएगा बल रेखाओं के, और दिशा जो होगी बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा से देखी जाएगी। इस फिगर में देखा जाए बल रेखाओं के बीच की दूरी तो समान है, अर्थात परिमाण क्या होगा, नियत होगा। लेकिन यहाँ पर कोई बल रेखा, यहाँ पर कोई बिंदु मानकर स्पर्श रेखा खींचे तो स्पर्श रेखा की दिशा उधर होगी, और यहाँ पर अगर कोई बिंदु लेकर स्पर्श रेखा खींचे तो स्पर्श रेखा की दिशा इधर होगी। मतलब बल रेखा पर भिन्न भिन्न बिंदुओं पर दिशा क्या है, भिन्न भिन्न है, इसलिए दिशा नियत नहीं है, दिशा नियत नहीं है, जिसको अनियत लोग लिख देते हैं। अब इसमें क्या है, दिशा तो नियत है। कैसे, बल रेखा के दो बिंदु लेकर स्पर्श रेखा खींच रहे हैं तो स्पर्श रेखा की जो दिशा आ रही है, स्पर्श रेखा की जो दिशा आ रही है वह कहाँ हो रही है, एक ही दिशा में, इसलिए दिशा नियत। लेकिन इस बल रेखा और इस बल रेखा के बीच की दूरी आपस में समान नहीं है तो परिमाण नियत नहीं है, परिमाण नियत नहीं है, परिमाण जो होता है वो नियत नहीं है। लेकिन इसमें देखा जाए इस बल रेखा पर, इस बिंदु बल रेखा पर अगर स्पर्श रेखा खींचे तो इधर होगा, इस बल रेखा पर अगर स्पर्श रेखा खींचे तो ऊपर होगा। मतलब दिशा भी भिन्न है और सभी बल रेखाओं के बीच की दूरी भी नियत नहीं है, समान नहीं है, इसलिए दिशा और परिमाण दोनों नियत नहीं है, दोनों नियत। दिशा को देखने के लिए बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची के देखेंगे और परिमाण को देखने के लिए बल रेखा या क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरी को देख के बताएंगे। अगर बीच की दूरी समान है तो परिमाण नियत होगा, अगर बीच की दूरी समान नहीं है तो परिमाण नियत नहीं होगा। वैद्युत बल की 6वां गुण क्या होगा, ये हमने कोई वैद्युत बल रेखा खींची है। इस वैद्युत बल रेखा में हम 3 बिंदु ले लेते हैं, 4 बिंदु, जितना आप चाहते हैं। यहाँ पहला बिंदु मान लेते हैं, इसको दूसरा, इसे पहला बिंदु मान लेते हैं, इसे दूसरा बिंदु मान लेते हैं, इसको कौन सा बिंदु मान लेते हैं, तीसरा। इस बिंदु के परितः, मतलब सभी बिंदुओं के परितः समान आकृति का कोई कल्पना कीजिए। मान लेते हैं इसके परितः ये कोई समान आकृति, जितना बड़ा गोला यहाँ होगा उतना ही बड़ा यहाँ पर भी होना चाहिए। तो मान लेते ये है, थोड़ा सा फिगर में देखिए छोटा बड़ा बन गया, इसको थोड़ा बड़ा कर दीजिए। अब सभी बिंदुओं के परितः जो हम कल्पना किए वृत्त का, वो वृत्त का गोला क्या है, समान है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि अब हमको ये बतानी है कि किस बिंदु पर तीव्रता अधिक होगी और किस बिंदु पर तीव्रता कम, मतलब किस बिंदु पर बल क्षेत्र अधिक होगा और किस बिंदु पर बल क्षेत्र कम होगा। यहाँ पर हम मान लेते हैं तीव्रता E1 है और यहाँ पर तीव्रता E2 और यहाँ पर तीव्रता E3। अब इनको बढ़ते और घटते क्रम में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो अब यहाँ देखिए इस वृत्त से कितनी बल रेखा गुजर रही है, 1 2 3 बल रेखा गुजर रही है। और इस वृत्त का जो कल्पना किया गया, इस वृत्त से कितनी बल रेखा, तो देखा जाए तो 1 और 1 यह गुजर रही है 2।
और इस वृत्त के परितः देखा जाए बिंदु के तो कितनी बार रेखा वृत्त से गुजर रही है कल्पना की गई, तो एक। तो जिस पृष्ठ से अधिक बार रेखा गुजर रही है उस पृष्ठ पर या उस बिंदु के परितः या उस बिंदु पर क्षेत्र अधिक होगा, और जिससे कम गुजर रही वहां पर क्षेत्र कम होगा। तो आप चित्र से देख रहे हैं कि पहले बिंदु के परितः पर रेखा अधिक गुजर रही, इसलिए वहां पर तीव्रता अधिक हो गई, और दूसरे बिंदु पर कम गुजर रही है तो पहले की अपेक्षा कम हो गई। तीसरे बिंदु से एक बार रेखा गुजर रही है जो दोनों की अपेक्षा सबसे कम होगी। ये आपके बढ़ते क्रम में लिख दिए गए। इस तरह से आपको पूछ देता है कि फिगर देकर कि किस बिंदु पर तीव्रता अधिक होगी और किस बिंदु पर तीव्रता कम होगी, या तीव्रताओं को घटते और बढ़ते क्रम में लिखे, तो आपको यही देख समझ के लिखना होता है। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि जहां बल रेखाएं पास पास होती है तीव्रता अधिक, और जहां बल रेखाएं दूरस्थ होती है वहां पर तीव्रता क्या होती है, कम होती है। आज के इस वीडियो में वैद्युत बल रेखा व वैद्युत बल रेखा के गुण या वैद्युत क्षेत्र के गुण जो थे वह आपने देख लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए।